नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड रसूलपुर गांव में यास तूफान के प्रभाव से आम की फसल लाखों की क्षति, किसान हुए परेशान। लगातार हो रही बारिश और आंधी तूफान के कारण कई फसल बर्बाद हो चुकी है। इस मौके पर किसान फैजुल्ला ने बताया, ये तूफान जो प्राकृतिक आपदा है, इस प्राकृतिक आपदा में हमारा पूरा आम का फसल बर्बाद हो चुका है। ये फसल लगभग 25 से 26 एकड़ में लगा हुआ है। इस फसल में 35 से 40 लाख रुपए लग चुका है। ये जो बर्बाद हो गया है, उन्होंने कहा कि मैंने अपना सब कुछ बेच करके कई जगह से लोन लेकर, दोस्तों से उधार लेकर मैंने इस बगीचे को खरीदा था। उन्होंने कहा कि मेरे आम का मज़ा सिर्फ मिथिलांचल के ही लोग नहीं लेते हैं, बल्कि मधेपुरा, बक्सर, नेपाल, इसके अलावा बाहर भी जैसे कि हैदराबाद, मुंबई, इन जगहों पर भी आम पहले भेजते थे। लेकिन इस वर्ष जो मेरा क्षति हुआ है, इससे तो मेरा कमर ही तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार से इतनी सी बस दरख्वास्त है, इस आपदा की घड़ी में सरकार हमारे साथ खड़े रहें। इस मामले में राकेश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ने कहा है कि यास तूफान के कारण लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है, जिसके कारण कुछ फसलें बर्बाद भी हुई है। उन्होंने कहा कि ख़ास करके आम और लीची की फसल पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इस तूफ़ान से किसानों को निश्चिंत तौर पर काफ़ी फसलें बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है। आदेश आने पर किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। तो आइए इस पर सुनते हैं मोहम्मद फैजुल्लाह ने क्या कहा, और साथ में प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं कुछ। ये प्राकृतिक आपदा में पूरा बर्बाद हो गया है। यास तूफान में सारा जो है 15-16 लाख का आम बर्बाद हो गया, जो पूरा गाछी में पड़ा हुआ है सर। ये कोई लेने वाला भी नहीं है, इसका भी क्या किया सर। इसमें मालदा है, किशनभोग है, नाजरा बम्बोई है, सुकुल है, समझ गया, अमरपाली है, दशहरी है सर। तो 350 इसमें हो गया, 350 करीब 12-14 पेड़ है सर। हम 7% सूद पे, ब्याज पे जो है 7%, ऐसे कि जो कोई जेवर वर नहीं ब्याज पे मिलता है यहाँ 7% सूद पे हम यहाँ 7.5 लाख रुपया करीब लिए हुए हैं सर। बैंक से किसान क्रेडिट पे कुछ पैसा लिए हुए हैं, वो अलग ये हो गया सर। जेवर मेरा करीब 7 लाख का वो बंधक पड़ा हुआ, पूरा भाभी उभी का, अपने घर का जितना था न्यूनी का सब बंधक करके लिए थे सर। वही समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए सर। बताने का क्या रह गया सर, आप देख रहे हैं यास तूफान ने पूरा हमारे बगीचा को बर्बाद कर दिया है सर, है ना। ये प्राकृतिक आपदा है ना, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से हमको बर्बाद कर दिया है, मेरे कमर तोड़ दिया है कि नहीं, हम लोग को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है सर, है ना। हम चाहेंगे कि जिला पदाधिकारी, विकास प्रखंड पदाधिकारी, CI साहब, एग्रीकल्चर पदाधिकारी जी, है ना, ये सब हमारा जिला पदाधिकारी तक बात पहुंचा करके इसका जो सही मुआवजा है सर, उचित मुआवजा हो सकता है, वो हमको प्रोवाइड करवा देते, दिलवा देते, ताकि हमारा जो कमर टूट गया है ना, हम बच जाते उससे। और जो हमारा कर्ज है, जो हम दूसरे से लेकर के कर्ज लिए हैं, उस कर्ज की अदायगी करा देते, महाजन को सधा देते। महाजन हमारा जान छीलेगा सर, हम कहाँ से उसको दे पाएंगे सर। कम से कम हमारा अभी तक 15-16 लाख का नुकसान हो गया है सर। पूरे 36 लाख में 15-16 लाख का नुकसान हमारा दिखाई दे रहा है सर। आपके सामने ऐसा 3-4-5 देख रहे हैं, बड़ा सा ढेर लगा हुआ आम का सर। और कीमती आम सब है सर, बम्बई है, मालदा है, किशनभोग है, जो एकदम तैयार हो चुका था। 2 जून के बाद हम ये सब आम तोड़ने लगते हैं सर, बम्बई तोड़ने लगते हैं, किशनभोग तोड़ने लगते हैं। वो तैयार माल हमारा सर ख़राब हो गया फसल से सर। हम आम यहाँ से लेके दानापुर, बक्सर, आरा, हैदराबाद, ये सब में सर ये आम का मज़ा, मिठास खाते थे सर। मिथिलावासी तो चखते ही थे सर। मधुबनी हो गया सर, कुशेश्वर स्थान हो गया, सुपौल हो गया, वहाँ का व्यापारी ले जाता था सर। 35 लाख का टोटल हमारा गाछी का ये है सर। यहाँ पे एक गाछी है, फिर दूसरा गाछी मेरा वो बगल में दिख रहा है, समझिए कि नहीं। तो टोटल हमारा तो 35-36 लाख पूरी जा रहा है ना सर। ये तूफान में जो आया है सर, आम जो अभी तूफान में गिर गया है सर, लगभग हमारा 35 लाख का टोटल गाछी है, जिसमें हमारा 15-16 लाख का तो आम बर्बाद हो चुका है सर।
कैसे भरपाई करेंगे ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा सर। हमको कल से नींद नहीं आ रहा है, पूरा घर का आदमी रोना करना कर रहा है सर, कलेजा पीट रहा है। अभी यास के कारण अभी पिछले 2-3 दिनों से बारिश भी हो रही है, तूफान का भी सिचुएशन है और निश्चित तौर पर कुछ फसल नुकसान भी हुआ है। खास करके इस सीजन में होने वाले आम और लीची दोनों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। आम की काफ़ी फसलें खेतों में हुई, तूफान के कारण गिर पड़ा है, इससे निश्चित तौर पर किसानों को नुकसान हुई है। अभी तक हम लोगों के पास सरकार के द्वारा यास से नुकसान होने के बाद जो मुआवजा मिलनी चाहिए उसके संबंध में कोई गाइडलाइन अभी तक हमें प्राप्त नहीं है। अगर कोई भी गाइडलाइन प्राप्त होती है, इस संबंध में कोई दिशा निर्देश मिलती है तो हम लोग तुरंत जांच करा करके उस पर कार्रवाई करेंगे। घुसरामा, मिर्जापुर, मझोलिया, ये सारे पंचायतों में काफ़ी आम की खेती होती है और इन सभी जगह नुकसान हुई है, न कि सिर्फ वेस्टर्नपुर में। तो हम लोगों ने आज जाकर के देखा है और उनको जो यथोचित मुआवजा या फिर जो जरूरी सुविधाएं हैं हम लोग उसको उपलब्ध करा भी रहे हैं।